हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, आपका दिव्यांश पब्लिक स्कूल चैनल में स्वागत है। हम अब आ चुके हैं संगम स्नान कर लिया। हमने इस भाई से ये पूरी नौका ही बुक करा ली। भाई ने 400 में नौका बुक किया। भाई ने रिक्वेस्ट किया, भाई मालिक को हम 250 ही देंगे। हमने कहा चलिए भैया डन है। तो यहाँ आए, यहाँ पक्षियों के अद्भुत नज़ारे दिखे हमको। प्यारे दोस्तों, इस साइबेरियन पक्षी हैं, अर्थात रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है, साइबेरिया कहलाता है। माघ मेले के प्रारंभ से ही मनुष्यों की भांति ये पक्षी भी संगम की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर लोग बेसन और सेब की बनी हुई नमकीन इनको खिलाकर पुण्य कमाते हैं। फलस्वरूप इनके आकर्षण के लिए हमने भी 100 रुपये की नमकीन ले लिया और इनको खिलाकर आगे बढ़ा। संगम से ही अकबर का किला अर्थात इलाहाबाद के अभेद्य किले का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो यमुना व गंगा नदियों के संगम पर बनाया गया है। क्योंकि नदियाँ बहुत कटान भी करती हैं और किला बहुत मजबूती से बनाया गया है। पक्षियों को देखते हुए हम आगे बढ़ें और कुछ किले की बारीकी से खासियत को जाना। इस किले का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था, लेकिन बदायूं की एक पुस्तक के अनुसार इस किले का निर्माण 1580 में किया गया। इसकी निर्माण लागत जो है 17,20,224 रुपये आती है। यह किला इतनी बारीकियों से दोनों नदियों के संगम बनाया गया है कि मत पूछिए। क्योंकि गंगा नदियाँ जो है बहुत कटान करती है और उसको बनाने में बड़ी दिक्कतें भी आई होंगी। आप समझते हैं जब कहीं कटान अपने यहाँ लगती है सरयू नदी में तो बड़ी समस्या आती हैं। फिर भी अकबर ने हार नहीं मानी और अपने समय का सबसे बड़ा किला बना डाला। और ये किला अभेद्य माना जाता है, क्योंकि 3 तरफ से नदियों से घिरा है और एक तरफ रखवाली करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम किला के नज़दीक आते गए, साइबेरियन पक्षियों को किलकारियाँ जो है मनमोह लेने वाली थीं और तमाम आगंतुक जो हैं पर्यटक वो उनको चारा खिला रहे थे अपने अपने तरीके से और उस कैमरे में कैद करके मज़े ले रहे थे। हम जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ जल पुलिस, प्रयागराज जल पुलिस जो सुरक्षा कारणों से यहाँ पर स्थित है, वो दिशा निर्देश देते रहे बीच बीच में किधर जाना किधर नहीं जाना है। और हम लोग अपनी शुद्ध बुद्धि होकर इलाहाबाद के किला की ओर बढ़ चले। इस किले की जो ऊंचाई है, अनुमानित धरातल से पहली जो अभेद्य दीवार है उसकी ऊंचाई 40 फुट है। और हम अंदर प्रवेश की ने देखा क्या कि संगम की ओर कुछ गुफा बनाई गई है, जहाँ से गोले बारूद सप्लाई किए जाते थे। सुरक्षा कारणों से वहाँ बाड़ भी लगाई गई है और जाने को मना भी कर दिया गया था। ये देखिए, ये चबूतरा टाइप है जहाँ तोपें रखी जाती थीं और यहीं से अगर संगम की ओर से कोई आक्रमण हो रहा है वहाँ निशाना साधे जाते थे। ये देखिए मुख्य जो है, ये भी इसकी भी हाइट 40 फुट है। इसके अंदर जब हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर कुछ अद्भुत नज़ारे दिखें, मोटी मोटी दीवारें और उसमें गलियाँ। और अंदर जाने के बाद पता चला कि अंदर भी मुख्य दरवाजे हैं। और इस दरवाजे के अंदर जब हम लोग पहुँचे तो देखें बेजोड़ की नक्काशियाँ बनी हुई थीं। और शायद ये जो गुफा दिख रही है आपको, इस संगम की तरह निकलती है और या तो सप्लाई के लिए या तो युद्धक सामग्री की सप्लाई के लिए बनी थी। ये यहाँ का अद्भुत नज़ारा ये दिखा। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित प्लस ईंटों से निर्मित ये अभेद्य किला बहुत ही रमणीय है। यहाँ एक पतालपुरी का मंदिर है, हमने एक वीडियो में बता भी रखा कि 6 वट वृक्ष भी यहाँ है। जब इसके अंदरूनी भाग में हमने प्रवेश किया तो मोटी दीवारें, स्वागत करता हुआ दरवाज़ा, अंदर जाने पर अद्वितीय कलाकारी दिखाई पड़ी। कुछ लोग अंदर पहले से ही वीडियो फोटोग्राफी ले रहे थे। और यहाँ ये जो मुख्य द्वार है संगम की तरफ, यहाँ पर अनेक गुफा जैसे प्रतीत होते हैं। और यहाँ और अंदर जाने पर ये जो दरवाज़ा है ये अंदर की तरफ जाता है और ये दरवाज़ा लॉक है। दर्शकों को यहीं तक जाने की इजाज़त है, क्योंकि
किले के 3 भाग पर आर्मी ने कब्जा किया है, अर्थात आर्मी अपना बेस कैंप चलाती है। इससे पहले अंग्रेज़ों ने इस किले को बहुत तोड़फोड़ कर दिया था, तो आर्मी सुरक्षा में है, आर्मी का बेस कैंप है, सुरक्षा कारणों से उसे बंद कर दिया गया है। कुछ ही भाग आप दर्शन कर सकते हैं।